दोस्तों, अगर आपका नाम एएनएम जेएनएम की फाइनल लिस्ट में नहीं आया था तो आपके नंबर भी अगर ज़्यादा थे और आपसे कम अंक वालों का नाम मेरिट लिस्ट में था और आपका नाम लिस्ट में नहीं आया था, तो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको दिखाने वाले हैं कि मिनिमम कट ऑफ कितनी गई थी। जो ये पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीडीएफ ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज चुका हूँ। तो ये पीडीएफ अगर आप खुद देखना चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैंने भेज रखी है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपने देख ली होगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लें। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर जो भी अपडेट होती है सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, फाइनल लिस्ट में नहीं आया है, अगर आप जेएनएम में थे 453 की जो फाइनल सूची जारी हुई है, आपके नंबर भी ज़्यादा थे, आपका नाम लिस्ट में नहीं आया और आप वेट कर रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का कमेंट यही है कि सेकंड लिस्ट आ सकती है या नहीं। तो पूरी जो भी जानकारी है, सही एवं सटीक जानकारी, चलिए मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। चाहे आपने एएनएम में अप्लाई किया हो, चाहे जेएनएम में अप्लाई किया हो। जिस प्रकार से जेएनएम में 453 पद के लिए फाइनल लिस्ट आई है, उसी प्रकार से एएनएम में 1800 पद के लिए फाइनल लिस्ट आई है। तो मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। जो भी सही एवं सटीक जानकारी है वो हमारे इस चैनल पर मिलती है। तो आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे की जो भी एडमिशन की प्रोसेस और काउंसलिंग की प्रोसेस और डीवी की प्रोसेस होगी, वो सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप पहले हमारे चैनल से जुड़ जाइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है उनके लिए क्या जानकारी है, जिनका नाम लिस्ट में था बाद में हट गया उनके लिए क्या अपडेट। देखिए, सब कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा। पहले आप ये देखिए, सामान्य उपचारिका, ये मैं आपको विशेष का दिखाता हूँ। प्रशिक्षण यानी कि दोस्तों जेएनएम के लिए है सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण, आपको पता है जेएनएम चयनित है। तो 453 की अंतिम कट ऑफ के संबंध में, अंतिम कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ मैंने आपको दिखा दी थी, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़िए, आप चाहे तो खुद दे सकते हैं, या अगर आपको समझना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूरी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। देख लीजिए, पैराग्राफ पूरा आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कट ऑफ जारी होती है 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ, यानी कि दोस्तों मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर आप सभी अभ्यर्थियों की कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ दी गई है, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ इसलिए दी गई है क्योंकि जो भी आपका इसमें दिया गया है मिनिमम कट ऑफ, तो 15% एएनएम को श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण, 10% पुरुष की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण जेएनएम के लिए। सेम इसी प्रकार से अगर आप एएनएम की देखना चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पर पढ़िए, देख सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में है। अब यहाँ पर आप देखिए, 10% पुरुष है दिव्यांग की श्रेणी न्यूनतम कट ऑफ विवरण, 75% महिला है दिव्यांग की श्रेणीवार न्यूनतम कट ऑफ का विवरण। इस प्रकार से पीडीएफ है। तो क्वेश्चन आपका ये है कि जो 2700 शॉर्ट लिस्ट हुए थे उसमें 1359 शॉर्ट लिस्ट हुए थे। ये आपका एएनएम में शॉर्ट लिस्टेड थे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपका जेएनएम में शॉर्ट लिस्टेड थे 1359। इसमें सेलेक्ट होते हैं 1800 क्योंकि इसमें पद थे, इसमें सेलेक्ट होते हैं 453। इतना तो आपको क्लियर है, यहाँ तक आप सारी जानकारी आपको पता है कि क्या अपडेट है, किस लिए कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन अब यहाँ पर आपका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपका क्या बनता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 2700 के नाम लिए गए और इस लिस्ट में, यानी कि 2700 शॉर्ट लिस्ट हुए स्टूडेंट, इस लिस्ट में जिनका नाम था उनका नाम जब इसकी 1800 की फाइनल लिस्ट आई एएनएम की, तो उस लिस्ट में इनका नाम क्यों नहीं आया। देखिए, दो चीज़ें हुई यहाँ पर। सेम इसी प्रकार से जेएनएम के लिए है, 1359 में नाम था, 453 में नहीं आया, इसलिए 2700 1800 एएनएम के लिए। दोनों बातें साथ में समझें। 2700 में लिस्ट में आपका नाम था, 1800 में नहीं आया, या इसमें नाम नहीं था, इसमें भी नाम नहीं, तब तो आप बाहर ही हो गए। लेकिन अगर 2700 शॉर्ट लिस्ट में नाम था, इसमें नाम नहीं आया, तो फिर से क्या नाम आपका इसमें आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। किस प्रकार से आएगा, पूरी जानकारी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते रहें। छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो होता क्या है, देखिए, स्टेट रैंक वाइज यानी कि सबकी रैंक भी जारी हुई, जो भी यूपी के थे या जो अन्य राज्य के थे जिनको फाइनल लिस्ट जब जारी हुई
तो एक एक उसमें ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट किए गए। तो किसी को लखनऊ, किसी को बरेली, किसी को कानपुर, किसी को गोरखपुर, इस प्रकार से ट्रेनिंग सेंटर भी अलॉट किए गए। तो स्टेट रैंक वाइज आपका देखा गया। अगर जिनका सब कुछ सही रहा एकदम, जिनका सब कुछ क्लियर रहा है, उनका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में हो गया 1800 की एएनएम में, 2700 में से 2700 में से। इसी प्रकार से जीएनएम के लिए 1359 शॉर्ट लिस्ट थे। तो इनमें से कितने लिए गए थे अभ्यर्थी? 453 पद थे, इतने सेलेक्ट हो गए। अब सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं देख लीजिए। सेकंड लिस्ट की कोई बात ही नहीं है, और जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट में था उनका नाम आ सकता है नहीं। चलिए आपको बता दें सेकंड लिस्ट का नाम क्यों नहीं, क्योंकि जितने पद थे 453 और 1800, ये फाइनल लिस्ट आ चुकी है। फाइनल सभी अभ्यर्थियों को उनका एक एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हो चुका, तो सेकंड लिस्ट की कोई बात ही नहीं, यानी कि सेकंड लिस्ट की कोई बात ही नहीं, सेकंड लिस्ट आने की कोई उम्मीद भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि सेकंड लिस्ट किसको बोलते हैं, सेकंड लिस्ट में आपका नाम कैसे आ सकता है। देखिए सेकंड लिस्ट तो नहीं आएगी, लेकिन जो अभ्यर्थी रह गए हैं, जैसे कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हुए थे, आपका नाम नहीं है, तो आपका नाम आने के चांस हैं। क्यों? देखिए ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट जानकारी बता रहा हूँ, बहुत गहराई से आपको बता रहा हूँ। 453 1800 में अगर आपका नाम नहीं है तो आपका नाम कैसे होगा? देखिए 453 स्टूडेंट जीएनएम के लिए, 1800 एएनएम के लिए, सबको एक एक ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को अगर कुछ दूर ट्रेनिंग सेंटर अलॉट हुआ है और वो नहीं जाते हैं, मान लीजिए 50 स्टूडेंट इसमें से, 100 स्टूडेंट इसमें से, टोटल एएनएम जीएनएम के मिला लेगा तो 150 स्टूडेंट्स, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं, हो सकता है कोई भी अपना ट्रेनिंग सेंटर ना छोड़े, सभी लोग ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पर कोई भी सीट खाली नहीं रहेगी। लेकिन अगर 100 एएनएम में या 50 जीएनएम में, मान लेते हैं हम लोग उदाहरण के लिए 150 अभ्यर्थी अगर ट्रेनिंग सेंटर अपना छोड़ देते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं, तो वो सीट फिर खाली हो जाएगी, तो वो सीट भरी जाएगी और उस सीट में मौका किसको मिलेगा? सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड वाली लिस्ट देखी जाएगी, उसमें जो भी अभ्यर्थियों का नाम होगा, जैसे कि 2700 में जो बचे थे उनको फिर लिया जाएगा, 1359 में जो बचे थे उनको जीएनएम के लिए लिया जाएगा, 2700 में एएनएम को लिया जाएगा। इस प्रकार से एक दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है जिसमें उनके स्टूडेंट्स के नाम होंगे। तो ऐसी स्थिति कब आएगी? जब कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंटर जिनको अलॉट हुआ वो वहाँ पर ना जाएँ, छोड़ देते हैं, तब। वैसे अब जितने पद थे उतने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं, उतने स्टूडेंट्स की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी, तो अब कोई चांस नहीं है। मैंने आपको पूरी बात समझा दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपका कोई डाउट है कमेंट करके पूछें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।